हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का अध्ययन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 की, कि जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ाई नहीं की है लेकिन मात्र सीटेट के जो अंतिम दिन बचे हैं, कितने 20 दिन, इन 20 दिनों में क्या ऐसे हम ट्रिक्स टिप्स या स्ट्रेटेजी बनाए ताकि हमारे 120 प्लस सीटेट में नंबर आ सके। अब आप सोच रहे हो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी 120 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। हाँ, अगर आप पूरी डेडिकेशन से चाहते हो कि हम 120 नंबर लेके आ सकते हो तो आप बहुत ही आसानी से आप 120 प्लस नंबर लेके आ सकते हो। जो बच्चा 30 दिन मतलब कि एक महीने की तैयारी में 130 प्लस लेके आ सकता है तो आप क्यों नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आप को कम मत आंकना। ठीक, तो आप लेके आ सकते हो। बस आपको बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत होती है ताकि आप फालतू चीजों को ना पढ़कर जो मेन चीज पेपर में पूछी जाती है उन चीजों को पढ़ो। ये तो आप आराम से 120 प्लस नंबर लेके आ सकते हो 20 दिन की, मात्र 20 दिन की तैयारी में। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिए। बात करते हैं कैसे लेकर आए 20 दिन में 120 प्लस नंबर सीटेट में। सबसे पहले आता है सुपर सिलेबस। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि सुपर टेट सीटेट का एग्जाम तो देने चले जाते हैं लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि सीटेट में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आता है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि जो आपकी मेन की होती है, मेन की जो मेन पावर होती है सीटेट के एग्जाम की, वो ही आप नहीं करते हो। मतलब पहली बात सिलेबस हमको देखना कि कौन कौन से सब्जेक्ट, सिलेबस कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और उन टॉपिक में से भी हमें वो छांटने हैं जो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होते हैं कि सीटेट में आते ही आते हैं। ठीक है, मतलब कौन सी चीजों को हम पढ़े, कौन सी चीजों को छोड़े, वो हमें छांटना होता है। फिर आता है न्यू टॉपिक, क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, एक दो तीन टॉपिक अपने एक दो टॉपिक चेंज हुए, उनको भी पढ़ना है क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। और सबसे ज्यादा सीटेट का अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, सीटेट का एग्जाम, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना होगा। एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़नी होगी। अब आप कहोगे मात्र 20 दिन में एनसीईआरटी की बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो आप एनसीईआरटी की बुक मत पढ़िएगा, बिल्कुल भी मत पढ़ना आप, क्योंकि अब तो और ज्यादा डिस्ट्रेशन हो जाएगा माइंड में, मतलब कि और प्रेशर हो जाएगा कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिए। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी सीटेट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि यूट्यूब पे किसी भी आप सीटेट के एग्जाम, सीटेट के चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ मैराथन वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा रखी होगी। ठीक, किसी को भी जो आपको पसंद आए, टीचर्स जो आपको अच्छे से पढ़ाता हो या लगता हो कि हाँ मुझे इनके द्वारा जो पढ़ाई गई बात है वो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है, उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो उन्होंने आपको मैराथन क्लास जरूर दे रखी होंगी। आप ये सोच रहे हो अब जो आएंगी न्यू मैराथन क्लास उनकी, वो अभी बाद में ट्राई करना, जब वो आएंगी उससे पहले वाली मैराथन क्लास भी उन्होंने दे रखी होंगी। तो उनको फॉलो करना, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा कंटेंट किस में देते हैं, वो एनसीईआरटी में देते हैं। और जो टफ, सबसे ज्यादा टफ जो आपका सीटेट का होता है पेपर, वो सेकंड वाला पेपर होता है, उसमें एसएसटी का जो पोर्शन होता है वो, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है उसमें बहुत ही कम बच्चे पास हो पाते हैं। ठीक, मान के चलिए सीटेट का पूरा ओवरऑल हम हॉल देखें तो अगर 15 से 16 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो फर्स्ट पेपर में मतलब फर्स्ट पेपर में 4 लाख या 4.5 लाख बच्चे और सेकंड पेपर में 2 या 2.5 लाख बच्चे पास होते हैं। बस मात्र 30% आपका वो रहता है पास होने का क्राइटेरिया बच्चों का। ठीक, तो इस तरीके से मैराथन क्लास कर लेना। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं और 2-3 बार क्वालिफाई किए, इसलिए मैं तो ऐसा नहीं कहती कि नहीं हो पाएगा। मैं तो ये कहती हूँ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सिंपल पेपर आता है, आराम से तैयारी करके पेपर निकाल सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मैराथन वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैराथन वीडियो हर सब्जेक्ट में आपको वहां पर मिल जाएंगी। और फिर है ओल्ड पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आप सभी के, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2018 से लेकर 2022 तक जो ऑनलाइन एग्जाम वाले पेपर, क्वेश्चन पेपर, वो भी उठाइए और 2018 के सारे ऑफलाइन ऑनलाइन उठाने के बाद उनको मतलब ऐसे पढ़ के डाल दीजिए कि दिमाग में बिल्कुल छप जाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन है छप जाए, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ लीजिए। आप पीवाईक्यू करने के बाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर है साथ साथ में इसमें या आत्मसम्मान, और फिर सबसे बड़ी बात कि अपने आप पर विश्वास कि हाँ इस एग्जाम को हम निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से अच्छे से हम कर सकते हैं। फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। हाँ, जब आप देखो 2 बार तो ऑनलाइन पेपर हुआ, फिर अब आ रहा है ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में क्या होता है, टाइम का पता नहीं चल पाता, हम टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का है, वो तो होता दोनों में है, लेकिन आदत जब डल जाती है तो पता चल जाता है, नहीं डलती तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना, टाइम मैनेजमेंट, मतलब क्वेश्चन जब आपका एग्जाम आ जाए तो एग्जाम से मतलब लगभग कि
10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको टाइम का मैनेजमेंट करना सीखना है। जैसे कि PYQ हल करते रहो, या जो आपने ऑफलाइन पेपर क्वेश्चन पेपर खरीद लिए होंगे या फिर ऑनलाइन आप टेस्ट दे रहे होगे किसी भी तरीके से, उसमें टाइम को मैनेज करना सीखना कि हम इतने टाइम में इसने इतने पोर्शन को निपटा लेंगे, कि हिंदी का ये पोर्शन है, इस हिंदी के पोर्शन को हमें इतना टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। या फिर पर इन्वायरमेंट का इतना पोर्शन है, इसको इतने क्वेश्चन है, इसको इतने ही टाइम देना, इससे ज्यादा नहीं। मतलब टाइम मैनेजमेंट करना सीखना। और फिर सबसे खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, OMR शीट को करेक्ट करके फिल करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे ही करते हैं कि OMR शीट उनसे सही नहीं भरी जाती। मान लीजिए अगर अनुक्रमांक अपना इस तरीके से लिख रहे हो, ऐसे कर, ये आपका अनुक्रमांक है, ये आपका अनुक्रमांक है, तो आपको बगल से फिल करना नो इस वाली लाइन का, लेकिन भर देते हो इस वाली लाइन का। ऐसे होता है ना, नो भरना है इस वाली लाइन का, लेकिन भर दिया जाता है इस वाली लाइन का। ऐसे 4 भरना होता है इस वाली लाइन का, तो भर दिया जाता है इस वाली लाइन का। और जब भरते भरते पहुंच जाते हैं 0 तक, तो देखते हैं हमें 2 भरना है या 0 भरना है। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको अपना अनुक्रमांक नंबर और कॉलेज कोड, ये सारी चीजें बहुत ही, और पेपर कोड बहुत ही केयरफुली भरनी है। और बाद में जब आपने क्वेश्चन पेपर करना बैठो, तो उस क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पेपर में हम कौन सा क्वेश्चन हल करने हैं, और उस MR शीट में भी वही क्वेश्चन पर उंगली रख के बैठ लेना। मतलब उंगली रखते रहना और देखते रहना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, उसमें भी 2 बार देखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज्यादा गलती होती है। तिलमिले से दिखाई दे जाते हैं बबल्स जब हम भरते हैं, तो कि हमें ये बार भरना था, हो ये गलती हुई। जब पहुंच जाते हैं ना 10 तक, तो हमें पता चलता है कि हमने सारे बबल्स ही गलत भर दिए। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। तो आशा करती हूँ आप सभी को, हाँ इतना तो मैं कह सकती हूँ, आपको 120 प्लस ना तो 110 तो लगभग में लेके आ सकते हो। इस स्ट्रेटजी को आप बना सकते, मान गए तो मैराथन क्लास सारी देख लेनी है, जिसको भी आप फॉलो करो तो टीचर हो। कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फीडबैक जरूर दीजिए।